कक्षा अष्टम, विषय संस्कृत, षोडशः पाठ। षोडशः यानी 16वां पाठ। पाठ का नाम है वायु प्रदूषण। वायु माने हवा, हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वर्तमाने औद्योगिके युगे प्रदूषणस्य समस्या दिन प्रतिदिनं वर्धते एव। वर्तमाने प्रौद्योगिके युगे, वर्तमान औद्योगिक युग में, औद्योगिक युग में माने उद्योग धंधा का जो युग है, जहाँ पर कि चारों तरफ मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने इत्यादि लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं औद्योगिक युग। ये जो समय है ये उसको कहते हैं औद्योगिक युग का समय कहते हैं। तो वर्तमान औद्योगिक युग में प्रदूषण से समस्या, प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन माने दिन प्रतिदिन वर्धते एवं माने बढ़ ही रही है। वर्धते बढ़ रही है, एवं माने ही, वर्धते बढ़ रही है, आगे है एवं माने ही। तो वर्तमान औद्योगिक युग में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, माने घटने का नाम नहीं ले रही है प्रदूषण की समस्या। न स्वच्छ वायु अधिगम्यते, न स्वच्छम जलम लभ्यते। न स्वच्छ वायु माने वायु हवा, न तो स्वच्छ वायु अधिगम्यते मिल रही है, अधिगम्यते प्राप्त हो रही, होती है या मिलती है। न स्वच्छम जलम लभ्यते, न स्वच्छ जल लभ्यते। अधिगम्यते और लभ्यते समानार्थी शब्द है, लभ्यते मिलती है। तो न तो स्वच्छ वायु मिल रही है और न स्वच्छ जल मिल रहा है। नैव माने न ही स्वच्छम भोजनम प्राप्यते कुत्रापि। कुत्रापि माने कहीं भी, कुत्र धन अपि, कुत्रापि कहीं भी। नैव माने न तो स्वच्छ भोजन ही प्राप्यते माने प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण एवं वायुमंडल दूषित संजात अद्यत्वे। अद्यत्वे माने आजकल। संपूर्ण एवं वायुमंडलम, सारा वायुमंडल ही दूषित संजात दूषित हो गया है। अनेन प्रदूषणे नैव जनाः अनेकैः व्याधिभिः ग्रस्ताः संजाताः। अनेन प्रदूषणे नैव माने इस प्रदूषण से ही, जनाः लोग, अनेकैः व्याधिभिः माने अनेक व्याधियों से, व्याधि माने रोग, व्याधि रोगों से, व्याधि, व्याधि माने रोग, व्याधि भी रोगों से। ये व्याधि शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, व्याधि भी रोगों से। तो अनेन प्रदूषण नहीं माने इस प्रदूषण से जना लोग अनेक ही व्याधि भी ग्रस्ता संजाता, अनेक व्याधियों से, अनेक रोगों से ग्रस्त हो गए हैं। कुत्रचित हृदय रोगेण, कुत्रापि नेत्र रोगेण, एवमेव अनेकैः रोगैः पीड़िताः जनाः दृश्यन्ते। कुत्रचित माने कहीं हृदय रोग से, कुत्रापि कहीं नेत्र रोग से माने आंखों के रोग से, नेत्र रोग आंखों के रोग, और एवमेव इसी प्रकार से अनेक ही रोग माने अनेक रोगों से जनाः पीड़िताः दृश्यन्ते, लोग पीड़ित दिख रहे हैं। प्रदूषणानि अपि विभिन्नानि भवन्ति। प्रदूषण, प्रदूषणानि माने प्रदूषण, अपि माने भी विभिन्नानि भवन्ति, विभिन्न होते हैं। प्रदूषण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रदूषणम, प्रदूषणम का बहुवचन है प्रदूषणानि। प्रदूषणानि अपि माने प्रदूषण भी विभिन्नानि भवन्ति, विभिन्न प्रकार के होते हैं। तद यथा जैसा कि, तद यथा, तद यथा जैसा कि। वायु प्रदूषणम, जल प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम च। वायु प्रदूषणम, वायु का प्रदूषण, जल प्रदूषणम, जल का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषणम, ध्वनि का प्रदूषण। एतेषु वायु प्रदूषणम सर्वाधिकम भयंकरम अस्ति। एतेषु माने इन प्रदूषणों में वायु प्रदूषण, हवा का प्रदूषण सर्वाधिक भयंकर माने सबसे अधिक भयंकर है। भयंकर माने भय उत्पादक, भय पैदा करने वाला, डरावना जिसे कहते, भयंकर डरावना। यतः क्योंकि, यतः क्योंकि श्वास माध्यमेन, श्वास के माध्यम से, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा, उसी को लिख रहा है श्वास माध्यमेन, सांस के द्वारा, दूषित वायु माने दूषित वायु माने गंदी वायु, गंदी हवा, मानव शरीर प्रविशति, मानव शरीर में प्रवेश करती है। तो क्योंकि श्वास के माध्यम से दूषित वायु यानी गंदी हवा मानव शरीर में प्रवेश करती है, यह माने जो विभिन्न रोगाणाम कारणम भवति, जो विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण होती है, कारण बनती है। तो वायु प्रदूषण से प्रमुखम कारणम विद्यते अद्यत्वे औद्योगिक विकास। वायु प्रदूषण का प्रमुखम कारण माने प्रमुख कारण विद्यते माने है, विद्यते, विद्यते, नहीं लिख रहा। वायु प्रदूषण से
विभिन्न कारणम विद्यते अद्यत्वे औद्योगिक विकास। अद्यत्वे माने आजकल का औद्योगिक विकास। आजकल का जो औद्योगिक विकास है, मिल कारखानों कल कारखाने या फैक्ट्रियों का जो विकास है उसे कहते हैं औद्योगिक विकास। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण आजकल का औद्योगिक विकास है, उद्योग धंधों का विकास है। नित्यम सर्वत्र च उद्योगानाम विकास भवति। नित्यम, नित्य माने हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, हमेशा सभी जगह उद्योगानाम विकास भवति, उद्योगों का विकास हो रहा है। नित्य सभी जगह उद्योगों का विकास हो रहा है, उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। वृक्षाणाम विनाशः कृत्वा सर्वत्र औद्योगिक क्षेत्राणाम एवं विकासः क्रियते। वृक्षाणाम विनाशः कृत्वा, वृक्षों का विनाश करके, सर्वत्र माने सभी जगह, औद्योगिक क्षेत्राणाम माने औद्योगिक क्षेत्रों का ही, क्षेत्राणाम एव, क्षेत्राणाम एव संधि विच्छेद करेंगे, क्षेत्राणाम धन एव, क्षेत्राणाम माने क्षेत्रों का, एव माने ही, विकासः क्रियते विकास किया जाता है, किया जा रहा है। तो वृक्षों का विनाश करके सभी जगह औद्योगिक क्षेत्रों का ही विकास किया जा रहा है, अर्थात वृक्ष काटे जा रहे हैं और उस पर उद्योग धंधे पनप रहे हैं, उद्योग धंधों का विकास किया जा रहा है। विज्ञानस्य प्रगत्या नित्या नूतन यंत्राणाम आविष्कारः भवति। विज्ञानस्य प्रगत्या माने विज्ञान की प्रगति से, नित्या नित्य प्रति, नूतन यंत्राणाम आविष्कारः भवति, नए नए यंत्रों का आविष्कार हो रहा है। तो विज्ञान की प्रगति से नित्य नए नए यंत्रों का आविष्कार हो रहा है। मानव जीवनम यंत्रवत संजातम। मानव जीवनम माने मनुष्य का जीवन यंत्रवत, यंत्रवत माने यंत्र की तरह, मशीन की तरह, यंत्रवत मशीन की तरह संजातम हो गया है। तो मानव जीवन यंत्र की तरह, मशीन की तरह हो गया है। यस्य सहायन बिना न किंचित अपि कार्यम संभवम अद्य। यस्य सहायन बिना माने जिसकी सहायता के बिना, जिन यंत्रों की सहायता के बिना, किंचित अपि कार्यम अद्य संभवम न, कोई भी कार्य आज संभव नहीं है। इन यंत्रों की सहायता के बिना मानव जीवन का कोई भी कार्य आज संभव नहीं है। यंत्रालयानाम यानानाम च धूम्रेण वायुमंडलः दूषितः भवति। यंत्रालय कल कारखाने और यान माने वाहन, कल कारखाने और वाहनों के धूम्र, धूम्र माने धुआं, धूम्र, धूम्रेण धुएं से, धूम्र का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होगा, धूम्रेण यानी धुएं से। तो कल कारखानों और यान, यान माने वाहन, वाहनों के धुएं से वायुमंडलः दूषितः भवति, वायुमंडल दूषित हो रहा है। जनसंख्यायाः निरंतरं वृद्धिरपि प्रदूषणस्य महत्वपूर्णं कारकं वर्तते। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, निरंतर माने लगातार, तो जनसंख्या की लगातार वृद्धि भी प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक वर्तते माने है, वर्तते, वर्तते है। तो जनसंख्या की निरंतर वृद्धि भी प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रदूषण से समाधानम कर्तव्यम अस्माभिः सर्वैरेव, माने अस्माभिः सर्वैरेव माने हम सभी को ही, प्रदूषण से समाधानम कर्तव्यम, प्रदूषण का समाधान करना चाहिए। समाधान माने उसका उपाय, उसका हल, समाधान, समाधान हल या उपाय। तो प्रदूषण का समाधान हम सभी को करना चाहिए। सर्वप्रथमं वृक्षारोपणम अस्या समस्यायाः सरलतमं समाधानम वर्तते। सर्वप्रथमं सबसे पहले वृक्षारोपण, वृक्षारोपण माने वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे को लगाना। तो सर्वप्रथम सबसे पहले वृक्षारोपण अस्या समस्याया माने इस समस्या का सरलतम माने सबसे सरल, समाधान माने हल या उपाय है। तो अगर हम वृक्षारोपण करते हैं तो वायु प्रदूषण उससे अवश्य दूर होगा। अस्माभिः आशुवर्धनशीला पादपाः रोपणीया। अस्माभिः माने हमारे द्वारा, आशुवर्धनशीला, आशुवर्धनशीला माने तेजी से बढ़ने वाले, आशुवर्धनशीला माने तेजी से बढ़ने वाले, पादपाः माने वृक्ष, रोपणीया माने लगाए जाने चाहिए, माने हमें तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष लगाने चाहिए। प्रकृति संरक्षणम संवर्धनम च करणीया। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए, माने प्रकृति का, जैसे नदी है, जंगल है, इसका हमें संरक्षण करना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रकृति संरक्षण माने प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। इत्थम, इत्थम इस प्रकार, अस्माभिः सर्वै माने हम सभी के द्वारा, सामूहिक रूपेण प्रयासम कृत्वा माने सामूहिक रूप में प्रयास करके, कृत्वा माने करके,
प्रदूषण समस्याया निदानम कर्तव्यम, प्रदूषण की समस्या का निदान करना चाहिए। एक बार पुनः देखिए इस पंक्ति का अर्थ। इत्थम इस प्रकार हम सभी को, इत्थम अस्माभिः सर्वे यानी हम सभी को सामूहिक रूप में प्रयासन कृत्वा माने सामूहिक रूप में अर्थात एक साथ मिलकर प्रयास करके प्रदूषण की समस्या का निदान करना चाहिए। निदान माने उसका उपाय करना चाहिए। यतः क्योंकि अनेन सर्वेषामेव शरीरेषु विकृति संभावना न स्यात्, इससे किसी के शरीर में विकृति की संभावना न रहे, अर्थात जिससे कि किसी के शरीर में विकार या रोगों की संभावना न रहे। तो आगे की अभ्यास कार्य पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को भेजा जाएगा और वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो उससे बार बार पूछिए। आप मोबाइल पर भी हमसे समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।